नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में होने वाले एक बड़े बदलाव के बारे में। ट्राई की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन (DCC) ने हाल ही में एक नया लाइसेंस अथॉराइजेशन फ्रेमवर्क मंजूर किया है। यह फैसला भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि यह फ्रेमवर्क क्या है, ये कैसे काम करेगा और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेक्शन 1। और ये सबसे पहले बात करते हैं कि ट्राई और DCC की क्या है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत की दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करने वाली संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और टेलीकॉम सेक्टर में सुधार। DCC डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, ये TRAI की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली इकाई है। ये नई नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने का काम करती है। इस बार DCC ने एक नया लाइसेंस फ्रेमवर्क पेश किया है जो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के भविष्य को बदल सकता है। सेक्शन 2, नया लाइसेंस फ्रेमवर्क क्या है। अब सवाल आता है, ये नया लाइसेंस फ्रेमवर्क है क्या? इस फ्रेमवर्क के तहत टेलीकॉम कंपनियों को नई तकनीकों और सेवाओं के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक सिंगल लाइसेंस सिस्टम पर आधारित है जिससे कंपनियों का आसान होगा। मुख्य बिंदु 1, एकीकृत लाइसेंसिंग सिस्टम। अब कंपनियों को हर नई सेवा के लिए अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। 2, स्पेक्ट्रम की आसान उपलब्धता। इस फ्रेमवर्क के तहत स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। 3, नई तकनीकों को प्रोत्साहन। 5G, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI जैसी नई तकनीकों को अपनाने में आसानी होगी। 4, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। इस फ्रेमवर्क का मकसद है डिजिटल इंडिया के मिशन को तेजी से आगे बढ़ाना। सेक्शन 3, इसके फायदे क्या होंगे। इस फ्रेमवर्क के कई फायदे होंगे जो सीधे सीधे ग्राहकों और कंपनियों को लाभ पहुंचाएंगे। कंपनियों के लिए आसान प्रक्रिया। लाइसेंस प्रक्रिया आसान होने से टेलीकॉम कंपनियों का समय और पैसा बचेगा। 2, कम कीमतों पर बेहतर सेवाएं। लागत में कटौती से ग्राहकों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलेंगी। नई तकनीकों का तेजी से अपनाना। भारत 5G, IoT और AI जैसी आधुनिक तकनीकों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। रोजगार के अवसर। नई तकनीकों और सेवाओं के आने से टेलीकॉम सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 5, ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी। इस फ्रेमवर्क से ग्रामीण इलाकों में बेहतर इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। सेक्शन 4, चुनौतियां और समाधान। हर नई नीति के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इस फ्रेमवर्क के साथ भी कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। 1, तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क को मजबूत बनाने की ज़रूरत होगी। 2, कंपनियों के लिए निवेश। नई तकनीकों को अपनाने के लिए कंपनियों को भारी निवेश करना पड़ सकता है। डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करना भी बड़ी चुनौती होगी। सरकार को कंपनियों के साथ मिलकर काम करना होगा। डाटा प्राइवेसी के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सहयोग से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सकता है। सेक्शन 5, डिजिटल इंडिया मिशन में योगदान। ये नया फ्रेमवर्क डिजिटल इंडिया मिशन को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। 5G नेटवर्क से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। सेक्शन 6, दर्शकों के लिए संदेश। दोस्तों, ये नया फ्रेमवर्क भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। ये न सिर्फ कंपनियों के लिए बल्कि हमारे लिए भी कई सुविधाएं लेकर आएगा। हमें इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए और डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि TRAI और DCC के इस नए लाइसेंस फ्रेमवर्क से भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में क्या-क्या बदलाव होंगे। ये बदलाव न केवल हमारी जिंदगी को आसान बनाएगा बल्कि देश को डिजिटल युग में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।